प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 23 आकाशवाणी या ब्रह्मवाणी। जगदर्शन शास्त्र संबंधी इन लेखों के सिलसिले में 23वें और 24वें सूत्रों का भाष्य करते हुए हमने ईश्वर प्रणिधान का मर्म और वास्तविक तात्पर्य बतलाया है, जिसे हमारे पाठकों ने बड़ी उत्सुकता और जिज्ञासा के साथ पढ़ा है। उन सूत्रों का अर्थ समझाते हुए यह सिद्ध किया गया है कि योग द्वारा सच्चा ज्ञान होने पर अही जीवात्मा, अही मनुष्य ही महात्मा या परमात्मा हो जाता है। जैसे यहाँ आदमी धनवान होने पर बड़ा आदमी कहलाता है। ज्ञानी और योगी को महात्मा तो सभी कहते हैं, पर हमने परमात्मा भी कह दिया है। यही लोगों को खटकाएगा, पर खटकता क्यों है, यही पूछना है। क्योंकि जो अर्थ महात्मा का है वही परमात्मा का है। महा और आत्मा के योग से महात्मा और परम तथा आत्मा के योग से परमात्मा शब्द बना है। महा का अर्थ है बड़ा और यही अर्थ परम का है। महा माने बड़ा और परम माने भी बड़ा। महात्मा और परमात्मा दोनों का अर्थ है बड़ी आत्मा, जैसे बड़ा आदमी। परम और महा दोनों आत्मा के विशेषण है, आत्मा की प्रशंसा करते हैं। जैसे बड़ा आदमी में बड़ा शब्द आदमी की प्रशंसा करता है। बड़ा आदमी भी जैसे आदमी ही है, और अभी घोड़ा भी जैसे घोड़ा ही है, और जमुनापुरी गाय भी गाय ही है। उसी तरह से परमात्मा भी आत्मा ही है। जैसे धन होने पर आदमी ही बड़ा आदमी हो जाता है, उसी तरह से ज्ञान और योग को ग्रहण कर आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। अथर्ववेद में भी यही बात कही गई है। अथर्ववेद का कांड 15 सूक्त 1 मंत्र 4 देखिए। स अवर्धत स महान अभवत स महादेव अभवत। यही मनुष्य उन्नति करता हुआ महादेव हो जाता है। लोग कहते हैं कि उस मजहबी ईश्वर के समान ये महात्मा और योगी कैसे हो सकते हैं। वे बातें वैसे ही है जैसे एक पंडित जी ने कहा कि मिट्टी, जल और अग्नि आदि को ही भूत कहते हैं। इस पर एक श्रोता ने कहा कि हमारी एक पुस्तक में लिखा है कि भूतों की एड़ी आगे होती है, महाभयंकर होते हैं और उनके बड़ी बड़ी जटाएं होती है। पंडित जी ने कहा कि आपके भूत तो कल्पना ही के भीतर हैं, आज तक प्रत्यक्ष नहीं हुए, पर हमारे पंचभूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश प्रत्यक्ष हैं। ये असली भूत हैं और आपके भूत हैं नकली और असत्य। झूठ के समान सत्य कैसे होगा। जो झूठ है उसके समान यह सत्य क्यों नहीं है, ऐसा पूछना ही व्यर्थ है। ठीक इसी तरह से मजहब ईश्वर मजहबी नेताओं की कल्पना है। जितने मजहबी नेता हैं उतने ही प्रकार के उनके ईश्वर हैं। कल्पना की तरह यह प्रत्यक्ष और सत्य आत्मवान मनुष्य कैसे हो सकता है। कहते हैं कि ईश्वर तो ऐसा है वैसा है, मनुष्य यदि ईश्वर है तो वैसा ही क्यों नहीं है। इसका उत्तर यह है कि आपका ईश्वर तो काल्पनिक मात्र है, झूठ है। जैसी जैसी आप
कल्पना कर लिए हैं वैसा ही वह है, पर मनुष्य तो प्रत्यक्ष है। यह कल्पित और झूठे ईश्वर की तरह क्यों होने लगा? जैसे बड़ा आदमी भी आदमी की तरह होता है, उसी तरह परमात्मा और महात्मा भी आदमी की तरह होते हैं। कल्पित, झूठ और असत्य मजहबी ईश्वर की तरह क्यों हो? मजहब के गुलाम। मजहबी लोग कहते हैं कि हमारा ईश्वर ऐसा है, वैसा है, इतना बड़ा है, इतनी शक्ति वाला। कोई हो तो झूठे हातिम के समान, किस्तों के फरहाद के समान, कल्पित भूतों के समान काहे को कोई होगा। हम मजहबी लोगों से पूछते हैं कि तुम जैसे ईश्वर को मानते हो उसके समान किसी को देखा भी है या नहीं, तो वे उत्तर देते हैं नहीं, उनके समान हमने किसी को नहीं देखा, ईश्वर के समान कोई नहीं है। ठीक, तो इतना और क्यों नहीं कहते हैं कि वह नहीं है? क्योंकि आपके कहने का भी यही मतलब हुआ। फिर हम पूछते हैं कि उस ईश्वर को देखा है या नहीं, तो वे कहते हैं नहीं, वह किसी को दृष्टिगोचर नहीं होता। अच्छा, तो कैसे माना जाए कि ईश्वर का स्वरूप जो कुरान, इंजिल, पुराण और सत्यार्थ प्रकाश आदि में लिखा है वह सत्य है? राधा स्वामी पंथियों का मालिक कुल ईश्वर भी ऐसा ही है। सब मजहबी नेताओं की कल्पनाएं हैं, जिसकी जैसी बुद्धि रही वैसे ही एक ईश्वर की कल्पना कर ली है, और ऐसी कल्पना की जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जब वैसा कोई नहीं हो सकता तो वह भी नहीं है। एक झूठी कल्पना को लेकर मजहब के गुलाम कहा करते हैं कि कोई ईश्वर के समान हो तो उसके समान किसी को दिखलाओ। तो हम कहते हैं कि पहले मजहब के गुलाम ही क्यों नहीं दिखलाते कि ऐसा कोई है? ऐसा जब कोई है ही नहीं तो दिखलावे कोई कहाँ से? मजहबी लोग कहते हैं यही तो मजहब भी कहता है कि ईश्वर के समान कोई कहीं नहीं है। यदि मजहब भी यही कहता है और ईश्वर के समान सचमुच कोई भी कहीं भी नहीं है, तो उसे मानते क्यों है? अत्यंत असत्य और झूठी वस्तु के लिए ही कहा जाता है कि ऐसी कोई वस्तु संसार भर में कहीं नहीं है। आप यदि खूब जानते हैं कि ऐसा कोई नहीं है तो वह कल्पित है और बिल्कुल असत्य है। सचमुच ईश्वर और मजहब से बढ़कर असत्य वस्तु संसार में कोई नहीं है। आप यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो अपने हृदय से इन झूठे देवी देवताओं, भूतों, प्रेतों और निराकार साकार ईश्वर को निकाल कर फेंक दीजिए। जब तक आप इन्हें निकाल कर नहीं फेंकते, तब तक इनका भय आपके हृदय में लगा रहेगा और आप स्वावलंबी, स्वतंत्र, निर्भय और जीवन मुक्त नहीं हो सकेंगे। जो है ही नहीं, उस काल्पनिक भूत से भी डरना, उसकी प्रार्थना करनी और उस झूठे की गुलामी में पड़कर अपनी आत्मा को जानने का यत्न ना करना बहुत बड़ी मूर्खता और कायरता है। सर्वज्ञ होने का साधन हमारा मन राज्य ही और हमारा यह शरीर ही हमारा ब्रह्मांड है।
और इस ब्रह्मांड के हम ही स्वामी है। हम ना रहे तो सारा ब्रह्मांड हमारे लिए बेकार है। आपने और अपने ब्रह्मांडों के नियंता, कर्ता, शिक्षक और मार्ग प्रदर्शक हम स्वयं है। अतः जिसने इस आत्मा को जान लिया वह इस मानी में सर्वज्ञ हो गया। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। जैसा कि वेदों में भी कहा है, मैत्रेयी आत्मनो वा ओरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम्। हे मैत्री, आत्मा के दर्शन से, आत्मज्ञान के श्रवण से, आत्मा का मनन करने से और आत्मा को जान लेने से सब कुछ जाना जाता है। इसी बात को इस योगदर्शन शास्त्र ने अपने 25वें सूत्र में कहा है। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम 25 शब्दार्थ। तत्र वहाँ, निरतिशयम जिससे अधिक कोई दूसरा ना हो, सर्वज्ञ सब प्रकार का ज्ञान या सब कुछ जानने वाला, बीजम कारण या हेतु। अर्थ तत्र माने वहाँ, अर्थात उस अवस्था में जब साधक जोगी ईश्वर प्रणिधान द्वारा स्वयं ईश्वरत्व को प्राप्त होकर निरतिशय पद को प्राप्त होता है, तो वह सर्वोच्च पद सर्वज्ञ होने का कारण होता है। अर्थात जब साधक जोगी आत्मा से परमात्मा या ईश्वर हो जाता है तो अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान या अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान या परिचय प्राप्त कर लेता है। फिर जब अपनी साक्षात आत्मा से बातें होने लगती हैं तो किसी विषय के ज्ञान के लिए किसी पुस्तक या गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि आत्मा सदा सर्वदा सब कुछ बतलाने के लिए तैयार रहती है। महात्मा कहते हैं कि ऐसी हमारी आत्मा कहती है और तो ऐसा ही करेंगे। इसी आत्मा के शब्दों को अंग्रेजी में इनर वॉइस कहते हैं। आत्मा ही सबका गुरु है। यही आत्मा सबका वास्तविक गुरु है और जो इस सच्चे तत्व को लखा देता है वह गुरु से भी बड़ा सद्गुरु है। इसी सच्ची बात को ना बताकर मजहबी इंद्रजाल में फंसाने वाले सद्गुरु नहीं है। पर आश्चर्य यह है कि अपनी आत्मा से अलग एक मालिक या ईश्वर की कल्पना करके उसी की गुलामी का जो उपदेश देते हैं वही सद्गुरु कहला रहे हैं। मनुष्यों की आत्मा को किसी का गुलाम बनाने वाले सद्गुरु नहीं है, किंतु ये मजहबी या राजनीतिक महात्मा और नेता मनुष्य जाति के शत्रु हैं। अपने को महात्मा कहते हैं पर दूसरे मनुष्यों और अपने कल्पित ईश्वर के सामने नाक रगड़ते हैं और वही गुलामी अपने शिष्यों को भी सिखलाते हैं। वे सद्गुरु नहीं है, तुम्हारे शत्रु हैं जो तुम्हारे भीतर के आत्मगुरु से तुम्हारा परिचय नहीं करा देते। यही आत्मा सबका सच्चा मार्ग प्रदर्शक है। यही आत्मा सबका सच्चा गुरु है। यही इस योग दर्शन शास्त्र ने भी अपने 26वें सूत्र में माना है। सो एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेन न व्यच्छेदात् 26। अर्थ यही
यह आत्मा पहले वालों का भी गुरु है। सदा सर्वदा काल में यह चला आ रहा है। कोई ऐसा काल अब तक नहीं हुआ जब वह ना रहा हो। सर्वदा से तुम्हारा ही नहीं, यह तुम्हारे पूर्वजों का भी और तुम्हारे मजहबी गुरुओं का भी गुरु था। देखिए, आपको कब भजन करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, इसके लिए अनेक किताब देखकर भी आप नहीं जान सकते। आपकी आत्मा अलबत्ता कहेगी कि अब भजन की आवश्यकता है। आत्मा की इस पुकार को भूख कहते हैं। जब भूख लगे तब भजन कीजिए, जब प्यास लगे तब पानी पीजिए। सबका स्वभाव पृथक है। जैसे सबके अंगों की बनावट एक दूसरे से भिन्न है, उसी तरह से पेट और अंतड़ियों की बनावट भी सबकी समान नहीं है। किसी को 9 बजे भूख लगती है तो किसी को 12 बजे लगा करती है। जैसे आत्मा यह बतला देती है कि अब भजन चाहिए, उसी तरह से आत्मा यह भी कहती है कि यह चीज़ चाहिए। अनेक ग्रंथों को पढ़कर भी आप नहीं जान सकते कि आपकी अंतड़ियों के लिए कौन सा भजन माफिक पड़ेगा, पर आत्मा सहज में ही बतला देगी कि हमारी अंतड़ियों और पेट के लिए अमुक भजन ठीक होगा। लाभ हानि, अमुक काम करने से लाभ होगा या हानि, कौन सा काम हमें करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए, इसे भी आत्मा बतलाती है। इसी को अंग्रेजी में कॉन्शियस की पुकार कहते हैं। धर्माधर्म का भी आप शास्त्रों द्वारा निर्णय नहीं कर सकते। कॉन्शियस इनर वॉइस, रूहानी आवाज़ या भीतरी आत्मा के शब्द सहज में ही बतला देंगी कि यह अधर्म है या धर्म, कर्तव्य है या अकर्तव्य, कौन सा धर्म, कौन सा गुरु या कौन सा सिद्धांत सच्चा है, इसे भी आत्मा बतला देती है। इसी से कहा गया है कि आत्मा को जिसने पा लिया या जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। यह आत्मा अंतर्जामी भी है। आपके मन के भीतर क्या है, इसे कोई नहीं जान सकता, पर आपकी आत्मा इसे भी जानती है। आपका शरीर ही ब्रह्मांड है और आपका मन या आपकी आत्मा ही आपके लिए सब कुछ है। अतः आपने यदि इस आत्मा को पा लिया तो इस मानी में सब कुछ जान गए और इस अर्थ में सर्वज्ञ हो गए। अतः जब आप अपनी आत्मा को जानकर अपने स्वरूप में स्थित होते हैं और आत्मा के ऊपर का आवरण हटाकर आत्मा के सच्चे स्वरूप को देख लेते हैं तो सर्वज्ञ हो जाते हैं। सर्वज्ञता का ही बीज है। अपने ईश्वरत्व की स्थिति अपने को सर्वज्ञ बनाने का हेतु है। इसी से योग दर्शन शास्त्र में कहा है, तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम 25। ईश्वर प्रणिधान की उच्च कक्षा वाली स्थिति सर्वज्ञ बनाने का कारण है। इसी से सर्वज्ञता आती है। सद्गुरु के उपदेश से जब आप अपनी आत्मा से बातचीत करना सीख लेंगे तो आपको किसी गुरु और शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आकाशवाणी कहते हैं कि वेद का उच्च ज्ञान ऋषियों के हृदय में ईश्वर द्वारा प्रकट हुआ था। अब क्या ईश्वर मर गया है? कभी नहीं। वह ईश्वर अब भी सबके हृदय में वर्तमान है। अब भी वह बोलता है, अब भी वह जोगियों से बातचीत करता है। पर्दे की ओट से केवल खुदा मियाँ मुहम्मद
साहेब से ही नहीं बोलते थे, अब भी वह सच्चे साधकों से बोलते हैं, बातचीत करते हैं और उपदेश देते हैं। यही भीतर का जीव मुहम्मद का, ईसा का, कृष्ण का, व्यास का और ब्रह्म का भी गुरु था। वह सबके हृदय में बोलता है, सबके हृदय में रहता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सब भूतों का ईश्वर हृदय में ही रहता है। आपके हृदय में कौन रहता है? आपका आत्मा रहती है। इसी आत्मा को ईश्वर कहते हैं। इस हृदयाकाश की आवाज को ही आत्मा की आवाज, ब्रह्मवाणी और आकाशवाणी कहते हैं। यह आकाशवाणी या ब्रह्मवाणी सबके भीतर होती रहती है, पर सब लोग इसे नहीं सुन सकते। जैसे नवकारखाने में तूती की आवाज़ को कोई नहीं सुन सकता, उसी तरह से सांसारिक आवाज़ों और मजहबी आवाज़ों में जिनके कान और मन लगे हुए हैं, वे लोग इस ब्रह्मवाणी या आकाशवाणी को नहीं सुन सकते। सांसारिक और मजहबी आवाज़ों ने लोगों को बहरा बना दिया है। इससे एक तरह से मजहबी और सांप्रदायिक लोग भी मानते हैं। एक आर्य समाजी को आश्चर्य होता है कि मुसलमान सच्ची बात क्यों नहीं सुनते और क्यों नहीं समझते। बात यह है कि कुरान की मजहबी बातों ने उनकी बुद्धि और अंतःकरण पर ताला लगा दिया है। इसी तरह से एक राम भक्त की बुद्धि पर रामायण ने ताला लगा रखा है। एक मुसलमान के भीतर कुरान की बातें या मोहम्मद साहब की बातें इतने जोर से गूंज रही हैं कि वह अपने भीतर के ईश्वर की बात नहीं सुन पाता। इस आत्मा की सच्ची आवाज़ पर मजहबी दुनिया ने इतने पर्दे डाल रखे हैं कि अपने सच्चे खुदा या अपने सच्चे खुद की आवाज़ को लोग नहीं सुन पाते। मजहबी पक्षपात और सांसारिक विषयों ने इस सच्चे ईश्वर के सामने इतनी मोटी मोटी दीवारें खड़ी कर दी हैं कि उस तक पहुंचना और उससे बातें करना कठिन हो गया है। सद्गुरु के उपदेश से जब आपको सच्चे योग साधन की शिक्षा मिल जाएगी और सच्चे ईश्वर प्रणिधान द्वारा जब आपको अपने सच्चे स्वरूप का परिचय प्राप्त हो जाएगा, तो धीरे धीरे इस आकाशवाणी या ब्रह्मवाणी को आप सुन सकेंगे। जब साधक योग के इस उच्च पद को प्राप्त होगा तो इस ब्रह्मवाणी को स्पष्ट सुन सकते के कारण वह सर्वज्ञ हो जाएगा। ब्रह्मवाणी की स्पष्ट सुन सकने के कारण वह सर्वज्ञ हो जाएगा। योग दर्शन शास्त्र के 25वें और 26वें सूत्रों का यही सच्चा और निभ्रांत अर्थ है, यही सूत्र का तात्पर्य है। शैतान की आवाज़। लोग कहते हैं कि हमारा एक मन कहता है कि यह काम करो और एक कहता है ना करो। एक मन कहता है कि उत्कोच, घूस या रिश्वत ना लो, पर एक मन कहता ले लो। कौन नहीं लेता? नहीं लोगो, तो स्त्री को खुश करने के लिए बनारस साड़ी कहाँ से आवेगी? नाच और मुजारा तथा मित्रों के साथ खाना पानी कैसे होगा? एक मन कहता है कि हम किसी के दास नहीं है, हमारे पास अपार बल है, हम जो चाहे कर सकते हैं और जो चाहे हो सकते हैं। पर एक मन कहता है नहीं, हम तो एक तुच्छ जीव हैं, हम कैसे बड़े हो सकते हैं? इसी तरह से
इन दोनों में बराबर बातें होती रहती है। देवासुर संग्राम होता रहता है। इसमें एक मन की बात शुद्धात्मा की होती है और दूसरी सांसारिक मन की, जिस पर सांसारिक विषयों की धूल और विकार लगे हुए हैं। इसी अशुद्ध मन की बात को मुसलमान, ईसाई और फरासी तथा उर्दू के विद्वान शैतान की आवाज़ कहते हैं। योग का साधन और आत्मज्ञान ना होने के कारण, इसी सांसारिक और स्थूल मन के कारण सूक्ष्म और शुद्ध आत्मा की वाणी, जिसे ब्रह्मवाणी और आकाशवाणी कहते हैं, सुन नहीं पड़ती। इसी ब्रह्मवाणी को यूरोप वाले कॉन्शियस की बात और इनर वॉइस कहते हैं। यह सभी जानते हैं कि कॉन्शियस, इनर वॉइस या आत्मा अच्छा उपदेश देती है, अच्छी बात कहती है, और शैतान की वाणी मनुष्य को बहकाती है। ईसाइयों की पुस्तकों में शैतान के बहकाने की बात कई जगह पर है। महाभारत के दुर्योधन को भी बहकाने वाला यही था। तात्पर्य कहने का यह है कि मनुष्य मात्र के हृदय के भीतर इन दोनों के शब्द हृदय के कानों से ही सुनाई देते हैं, पर सांसारिक मनुष्य अनंत काल से अपने शुद्धात्मा के उपदेशों और शब्दों की अवहेलना करते आते हैं। इसीलिए शुद्धात्मा ने उपदेश देना कम कर दिया है। उसके शब्द बहुत धीमे पड़ गए हैं। सच पूछिए तो सांसारिक मन इस शुद्ध मन को बराबर दबाता आया है, और इतना दबाया है कि इसको एक तरह से मार ही डाला है। इसी को यूरोप वाले कहते हैं कि अमुक मनुष्य ने अपने कॉन्शियस शुद्ध मन या आत्मा को किल कर डाला है, मार डाला है। आत्मा यद्यपि अमर है और उसे कोई मार नहीं सकता, पर जब उसे बहुत दबाया जाता है और उसकी बातें नहीं सुनी जाती और उसके उपदेशों की अवहेलना होती है, तो वह मृतक के समान बोलना छोड़ देता है। वो जोगियों और ऐसे सांसारिक पुरुषों की आत्मा बेकार, दुर्बल और मृतक के समान हो जाने के कारण उसे लोगों ने मृतक ही मान लिया है। अपनी आत्मा की अच्छी बातों को ना सुनना और उसे नीच, निर्बल और तुच्छ समझना अपनी आत्मा की हत्या करनी है, और जो ऐसा करता है वह आत्महत्यारा है, खुदकुशी करने वाला है। इसी को यजुर्वेद में आत्महन कहा है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय या ईशावास्य उपनिषद देखिए, कहा है असुज्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृतः तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के च आत्महनः जनः। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 3। इसका भावार्थ यह है कि जो लोग पूर्वोक्त प्रकार से अपना आत्मा का हनन करते हैं, वे असुर्या नाम के नरक लोक में जाते हैं। यह नरक अज्ञान अंधकार से ढका हुआ है। मतलब यह है कि इस आत्मा की बात का ना सुनना बहुत बड़ा पाप है। आत्मा और शैतान की बोली की पहचान। अब आप यह जानना चाहेंगे कि आत्मा और शैतान की बोली की पहचान क्या है। कैसे लोग जाने कि यह आत्मा की बोली नहीं है,
किंतु शैतान या अशुद्ध और विकारी मन की है। सुनिए, इसकी पहचान है। आत्मा के भीतरी शब्द उत्साह और साहस दिलाने वाले होते हैं, पर सांसारिक और अशुद्ध मन या शैतान मनुष्य को निराशा, निरुत्साह, दासता और भीरुता का उपदेश देता है। आत्मा कहती है कि तुम जो चाहो कर सकते हो और जैसा चाहो बन सकते हो। संसार में तुम एक बहुत बड़ी चीज हो, पर अशुद्ध मन या शैतान इसे काटता है, इस पर तर्क करता है और मजहबी मनुष्य को कायरता और दासता का उपदेश देकर पीछे खींचता है। शैतान कहता है कि तुम क्या बकते हो, तुम एक तुच्छ जीव हो, ईश्वर पर भरोसा करो, अपने कर्मों और प्रयत्नों को छोड़ो, ईश्वर की दया तुम्हें पार कर देगी। इसी तरह की और बहुत सी बातें करता है कि तुम बड़े नहीं हो सकते। वे जो बड़े नेता हैं अपने भाग्य से हुए हैं, उन पर ईश्वर या किसी देवता की कृपा है तब बड़े हुए हैं। तुम उनके समान कभी नहीं हो सकते। जो करता है वह भी मरता है, जो नहीं करता है वह भी मरता है। यह सब बेकार है। शैतान इसी तरह से व्यर्थ की बातों का उपदेश देता है। झूठ बोलने, बेईमानी करने, चोरी करने और घूस लेने की और उत्साहित करता है। इस तरह से आप यदि सोचेंगे तो शैतान और आत्मा के शब्दों को पहचान सकेंगे। इसके अलावा सबसे अच्छा उपाय ब्रह्मवाणी या आत्मा की आवाज़ सुनने का ही है योग साधन। दूसरे के घर में रहने से अपने घर के लोगों की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अपने घर के लोगों का शब्द सुनने के लिए अपने घर में आना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अपनी आत्मा की बात सुनने के लिए सब छोड़कर अपने खास घर में, अपने में या अपने साक्षात स्वरूप में लौट आना पड़ेगा। वृत्तियों से लौटकर स्वरूपस्थ होना पड़ेगा। जागृतावस्था से आत्मज्ञान और योग द्वारा और भी अधिक जागकर समाधिस्थ होना पड़ेगा। हमारी बनाई हुई तमाम पुस्तकों का क्रमश नित्य पाठ करते रहिए। इससे शैतान की आवाज़ या अशुद्ध और सांसारिक मन रूपी भूतों के शब्द धीरे धीरे क्षीण पड़ते जाते हैं। जब सांसारिक शब्द नहीं सुन पड़ेंगे तो आत्मा के भीतरी शब्द सुन पड़ेंगे। इसका उपाय यही है कि बहिर्मुखी वृत्तियों को साधन द्वारा अंतर्मुखी होने दीजिए। अपने वृत्ति स्वरूप को त्याग कर स्वरूपस्थ हो जाइए। वृत्तियों के लोक से लौटकर सत्यलोक या आत्मलोक में आ जाइए। दूसरे ब्रह्मपूर्ण ज्ञानों को, जिसमें मजहबी ज्ञान भी सम्मिलित है, त्याग कर आत्मज्ञान को धारण कीजिए। आत्मज्ञान होने पर या हमारी बनाई हुई पुस्तकों का विचार के साथ पाठ कर लेने पर जब मुनि समाज का सत्य और निष्पक्ष ज्ञान हो जाएगा और सद्गुरु को पहचान कर आप उनका उपदेश ग्रहण कर लेंगे तो जैसे सूरज के उदय से रात्रि नष्ट हो जाती है, उसी तरह से अशुद्ध और सांसारिक मन या यह शैतान नष्ट हो जाएगा। जब शैतान ही नहीं रहेगा तब उसकी आवाज़ कहाँ से होगी। जैसे आत्महन या अपनी आत्मा को नष्ट करने वाला नरक का दुख उठाता है, उसी तरह से उस अशुद्ध, भ्रमपूर्ण, मूर्ख, विकारवान और सांसारिक मन को मानने वाला स्वर्गीय सुख का भागी होता है। आत्मज्ञानी शैतान की बातों को सुनते ही नहीं, जैसे अज्ञानियों के ना
सुनने से शुद्धात्मा या ब्रह्म अपना उपदेश देना बंद कर देता है, उसी तरह से आत्मज्ञानी लोग आत्मज्ञान हो जाने पर जब शैतान की बातें नहीं सुनते तो वह उन्हें अपना उपदेश देना बंद कर देता है और आत्मज्ञानी योगी अपने जोगबल से ब्रह्मवाणी को स्वतंत्र रूप में सुनता रहता है। इस ब्रह्मवाणी के सुनने और आत्मा से बातचीत करने से योगी आत्मज्ञान के शुद्ध अर्थ में पूर्ण सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसा योगी अपना और अपने पर विश्वास रखने वाले आत्मज्ञानियों का पूर्ण रूप से कल्याण कर सकता है। इस तरह से अपनी आत्मा से बातचीत करने वाले पूर्ण स्वतंत्र जीवन मुक्त और आनंदमय हो जाते हैं। ओम जय जीव।